संजय सर की लैंग्वेज में। बस आपको बीच बीच में मेरे को ये बताते रहना है, जिसको आवाज नहीं आए तो वो मुझे डिक्टेट कर दे कि यस सर मुझे आवाज नहीं आ रही है, ताकि हम उसकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर सकें। थोड़ा सा कोऑपरेट करना है आप लोगों को मेरे को, क्योंकि मैं प्रोफेशनल नहीं हूं। यस, नाउ एवरीथिंग इज क्लियर। थोड़ा सा आपको कोऑपरेट करना है मेरे को। जैसे किसी अगर ग्रुप में आवाज नहीं आ रही है तो आप बोलोगे तो मुझे समझ में आ जाएगी आवाज की आ रही है कि नहीं आ रही है, क्या पोजीशन है, और फिर हम उसको बहुत कुछ सुधार सकते हैं। ठीक है, थोड़ी बहुत व्यवस्थाएं की गई हैं, इसको भी तय करके रहे। बेकार लगता है परमानेंट शूटिंग वाला आदमी रखना पड़ेगा। अभी ठीक है, व्यवस्थाएं पूरी। सो वेलकम टू द प्रिविलेज क्लब। आई थिंक अब सब लोग आ गए हैं अगेन, और कुछ नए जोश, कुछ नए जुनून, कुछ नए टर्म्स एंड टेक्नोलॉजी के साथ अपन आ चुके हैं। उम्मीद है सारे सीनियर्स अपना अपना मोर्चा संभाल चुके होंगे। और ये एक नया जोश है, इसको मैंने आज ही बोला, इंडिया लार्जेस्ट प्रिविलेज क्लब। इसलिए भी बोला क्योंकि पहले जब हम लोग ऑफलाइन काम करते थे, हाँ अब यही बोलना पड़ेगा, पहले काम किया करते थे ऑफलाइन, आजकल तो एक सेकेंड प्लीज होस्ट संभालते रहना। जैसे पीयूष सर आपके मेरा म्यूट हो गया तो उसको आप ऑन ऑफ करते रहना। मैं बात करते करते भूल गया तो पता चले आधी बात छूट गई मेरी। सो पहले जैसे हम ऑफलाइन काम किया करते थे, आजकल हम ऑनलाइन कर रहे हैं। तो बेनिफिट ये ज्यादा है, ये चीजें हो गई हैं कि पहले एक नोड में अलग जाना पड़ता था कि भाई चलो आज पीयूष सर किधर लगा देते हैं, फिर विजय सर किधर बात कर लेते हैं, फिर उधर आशीष सर वाले एरिया में चले जाते हैं, फिर महाराष्ट्र चले जाते हैं। आजकल सब कुछ बदल गया, आजकल तो एक ही बैनर में सब कुछ हो रहा है, इन अ सिंगल बैनर। तो कहीं ना कहीं इसके एडवांटेज है, लेकिन इसके कुछ डिसएडवांटेज भी हैं। चार टॉपिक पे फास्टली बात करेंगे, कोशिश करेंगे कि हम 1 से 1.5 घंटे के अंदर, 2 घंटे के अंदर सब कुछ फिनिश कर दें। आज नए स्पार्क का टाइम है, नए जुनून का टाइम है, और नई नई चीजों को भी अट्रैक्ट करने का टाइम है। इन्हीं के साथ शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। स्पेशली आई वुड लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट अमन सर, आप लोग बुढ़ार में हो क्या? वही उस लड़की के घर पे हो क्या? अमन खान, आप उस लड़की के घर पे हो जहां पे आप बता रहे थे घर गिर गया है? वही है वो लड़की, भी लाइन पे है? ओके, मैं आपको प्रिविलेज क्लब चालू करने के पहले एक घटना बता देता हूँ, आज सुबह सुबह घटी। रेणु जी गुड मॉर्निंग। जिसका नाम मैं ले रहा हूँ, ये अमलई के पास की एक लड़की है, जिसके घर में 2 सीनियर उसके गए हुए हैं। आज बारिश से उसका घर गिर गया है, फिर भी प्रिविलेज क्लब अटेंड कर रही है। इसके पहले आधा घर उसका वैसे ही गिर गया था, घर पे पेड़ गिर गया था तो आधा घर गिर गया, और रहने वहने का भी दिक्कत हो गया है, घर के अंदर पानी घुस गया है। तो अभी 2 सीनियर यहाँ से गए हुए हैं उसका सपोर्ट करने के लिए। आज शायद उसके घर में एल्वेस्टर की सीट डलेगी ताकि कम से कम ऊपर छत आ जाए। इस सिचुएशन में वो लड़की आशीष सर वाले विंडो पे है। आई वुड लाइक टू शेयर, ये 3 लोग बैठे हुए हैं, अमन खान, गणेश संत और रेनू राय। ये जो तीसरे नंबर की लड़की, ये विंडो है, इसमें वो लड़की अभी शामिल है। इसीलिए मैंने प्रिविलेज क्लब में सिंगल हैंडेड उस बंदी का नाम लिया। मैं ऐसे लोगों के जज्बे से ही सैल्यूट करता हूं कि आप ऑब्जर्व करो, उसके पास अभी घर नहीं है, और आज कल रात से अनूपपुर में बहुत बारिश हो रही है, मूसलाधार बारिश हुई है, झड़ी लगा के रखा है, मतलब बंद नहीं हो रहा है। उसका घर गिर चुका है, घर के अंदर पानी आ गया है, फिर भी प्रिविलेज क्लब अटेंड कर रही है। मानना पड़ेगा उसकी डेडिकेशन को, उसकी अपलाइयों के स्ट्रेंथ को, और उसके सीनियर का ऑपरेटिंग प्रोग्राम को। कॉन्ग्रेचुलेशन, विश यू ऑल द बेस्ट। पूरा ड्यू सॉफ्ट आपके साथ खड़ा हुआ है, आप टेंशन, दिल छोटा मत करना, बहुत लंबे से सपोर्ट करने वाले हैं हम लोग। फिलहाल स्पेशली कॉन्ग्रेचुलेशन टू गणेश संत अमन खान, जो उसके घर पे आप पहुंच गए हो इस क्रिटिकल सिचुएशन में। जो हो सके उसका मदद करो, पूरा ड्यू सॉफ्ट आपके साथ है। टुडे द टॉपिक्स has been started before I would like to explain who is privilege। हमने प्रिविलेज क्लब ही नाम दिया, हमने प्रिविलेज क्लब क्यों नाम दिया, प्रिविलेज क्या होता है, प्रिविलेज की ताकत क्या होती है, प्रिविलेज पे ही क्यों बात की जा रही है। 2 महीने से हम लोग जो काम कर रहे हैं, अगर आप सीनियरों से ओपिनियन ले और आप सीनियरों के टच में होंगे तो आपको ये पता चल चुका होगा, सीनियर इन द सेंस डिप्लोमेट, प्रीमियर, स्टार एंड अबव, एम्बेसडर्स, स्टार एम्बेसडर्स से जब आप लोग बात करेंगे ऑल द प्रिविलेज, तब आपको समझ में आएगा कि हो सकता है कि इस बीच में आपका काम चल रहा है या नहीं चल रहा है, या हो सकता है कि आप लोगों का काम तेज हो या काम धीरे हो,
लेकिन इसमें एक चीज मैं आपको कॉमनली बताऊं, जो कर रहा है उसका बहुत तेज चल रहा है। आज कई ऐसे बंदे हैं जो छाए हुए हैं, चाहे वो प्रिविलेज हो, चाहे वो स्टार हो, चाहे वो प्रीमियर हो। हाँ, ये हो सकता है कि आपका नहीं चल रहा है, या आप ऐसी जगह में बैठे हो जहां नेटवर्क की प्रॉब्लम है, या आपका ग्रुप बैठा हुआ है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ड्यूसॉट बैठा हुआ है। अगर ड्यूसॉट बैठा हुआ होता तो इधर दो मोबाइल लगे हैं, इधर लैपटॉप लगा है, और दो मोबाइल और ले आके रख लिया है मैंने कि अगर बंदे और बढ़े तो मैं दोनों मोबाइल को और वेबएक्स से कांटेक्ट में डाल दूंगा। और कुछ इस तरीके से सेटअप जमा के मैं लगा हुआ हूँ, स्टूडियो बना के रखा है मैंने अपने घर को। कारण काम बहुत तेजी से है, बहुत तेजी से। लेकिन आपको यह देखना है कि मेरा चल रहा है कि नहीं चल रहा है। कुछ लोगों का बहुत अच्छा चल रहा है और कुछ लोगों का निहायती बहुत खराब है। आज से आपके दिमाग का टेंशन खत्म, क्योंकि आपकी टेंशन आपके सीनियरों ने ले ली है। आज से आपका भी दौड़ेगा, आपका भी चलेगा। लेकिन एक बहुत पुरानी चीज है, द बिग स्ट्रगल, इफ देर इज अ बिग स्ट्रगल देन देर इज अ मैसिव सक्सेस। जिसका संघर्ष बहुत बड़ा होता है ना, उसकी जीत भी अंत में उतनी ही बड़ी होती है। बट इस संघर्ष के दौर में आपको समझना पड़ेगा हु यू आर एंड व्हाट कैन यू डू। आप कर क्या सकते हो, आप हो कौन, और आपके पास पहले मैं आपको बता दूं कि आप कौन हैं और आप किस इंडस्ट्री में हैं, आप कहां पे आके बात कर रहे हैं। शायद आप अपनी क्षमता भूल चुके हैं। कहते हैं इतिहास में ये चीज बोली गई है कि जब हनुमान जी को लंका जाना था तो जामवंत को भी आके याद दिलाना पड़ता है कि बेटा आप वानर शक्ति वाले हो और जिसके अंदर बहुत कैपेसिटी थी, यू कैन पहुंच सकते हो आप वहां पे। वो आप पहले भी कर चुके हो। और ये बात सच्चाई है इंसानी जीन्स में भी, कि जब हमें अंधेरे से डर लगता है तो कोई आके हमारे कान में एक बात बोलता है, मैं खड़ा हूं ना, तू टेंशन क्यों ले रहा है, और हम उस अंधेरे को क्रॉस करने लगते हैं। एक छोटा सा अंधेरा हमें हिम्मत देता है कि भाई कोई तो जाए जो मेरा सपोर्ट करे, और जैसे वो कोई आता है ना तो काम होने लग जाता है। डियर, इट्स रहा है, बैक ऑफिस में बैठा हुआ है और एक गार्ड बैठा हुआ है, दैट्स इट, और बैंक खत्म हो रहा है। आपके पास उससे ज्यादा है, आप 50 लोगों का टीम लेके बैठे हो। आप वो आदमी हो जो एक रास्ते की शुरुआत कर चुका है और करोड़ों रुपए भी उस रास्ते से कमाए जा सकते हैं। यू आर द प्रिविलेज। यस, एक प्रिविलेज वो होता है जिसके पास ऑलरेडी एक रास्ता है करियर सेटलमेंट का। आप वो हो जिसके पास एक मेंटर है, जिसके पास एक आइडियल है। दुनिया में सबसे मुश्किल क्या है? बंद कमरे में आपका साथ कौन देगा? रास्ता अंधेरे वाला है तो वहां आपका उंगली कौन पकड़ के चलेगा? जब आप पहली बार बाइसिकल या साइकिल चला रहे होगे या फिर आप गाड़ी चला रहे होगे तो आपका साथ कौन देगा? आवाज नहीं आ रही है। पीयूष सर, आपके ग्रुप में आवाज नहीं आ रही क्या मेरी? आपकी आवाज बराबर आ रही है। ओके, नीलेश सर आप उनसे कांटेक्ट करें। ओके जी सर, ठीक है, आने लगी सर, आने लगी, ठीक है। सो प्रिविलेज वो है जिसके पास एक मेंटोर है, जिसके पास एक आइडियल है, जिसके पास एक स्ट्रेंथ है। दुनिया का सबसे मुश्किल काम क्या है? सबसे मुश्किल काम अपने साथ वाले को ढूंढना। दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। आप दुनिया में चोरी का काम कर सकते हैं, आप डकैती का काम कर सकते हैं, आप एक जॉब कर सकते हैं, आप बिजनेस कर सकते हैं। पता है आप किसका ढूंढ नहीं सकते, कहां पे आप मात खाते हैं? मेरे काम में मेरा साथ कौन देगा, यहां पे समस्या है। और ये समस्या बहुत बड़ी है। इस बिजनेस में आप प्रिविलेज हैं, आप स्टार हैं, आप प्रीमियर हैं। कई सारे लोगों ने अपने कोरों को शामिल किया, अच्छी बात है, आप हर जगह अपना हक जताते हैं, ठीक है। लेकिन एक चीज आपको समझना पड़ेगा कि आपके पास एक मेंटोर है, आपके पास एक आइडियल है, आपके पास एक बहुत अच्छा एनवायरनमेंट है जो आपको लाइफ में पैशनेट करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए तैयार है। दैट इज अ स्ट्रेंथ। ये किसी के पास नहीं है जो आपके पास है। दूसरा, आपके पास एक अच्छा विचार है। और जानते हैं इन सबसे बड़ी चीज एक प्रिविलेज के पास क्या है? एक प्रिविलेज के पास 50 लोगों के बीच में और उसकी अपलाइन के बीच में एक इमेज है। आपकी टीम 50 की है, लेकिन जिस ग्रुप से आते हैं वहां पे 5,000 लोग भी आपको जानते हैं, क्योंकि सुरेश भट्ट ने आपने अवार्ड लिया। आपको अपने मोहल्ले के लोग जानते हैं, इसलिए नहीं कि आप एक स्टूडेंट हो, इसलिए कि आप प्रिविलेज हो। आपके पास एक मार्केट है। लोगों के पास समस्या पता है किस चीज की है? लोगों के पास समस्या एक मार्केट की है। लोगों के पास एक मार्केट नहीं है।
कि मुझे लोग पहचानेंगे कहाँ? एक दुकानदार की पहचान दुकानदार के बीच में होती है, एक टीचर की पहचान उसके स्कूल और कॉलेज में होती है, एक मोहल्ले के सांसद विधायक पार्षद की पहचान उसके जिले में 6 तहसीलों में और उसके संसदीय क्षेत्र में होती है। लेकिन एक प्रिविलेज की पहचान, वो बैठा महाराष्ट्र में है लेकिन काम उसका मध्य प्रदेश में चलता है, ये भी होता है। दिस इज द पावर ऑफ प्रिविलेज। पहले फील कर लो पावर किसकी है, प्रिविलेज क्या होता है। प्रिविलेज की ताकत आप जानते हैं? हु अंडरस्टैंड द बिजनेस। प्रिविलेज सिर्फ एक प्रिविलेज नहीं है। आप ये मत सोचना कि आप 50 की टीम बन गए, आपका कोई अस्तित्व नहीं, ना आपको कोई पूछता ही नहीं, आपको कोई जानते नहीं। नहीं भाई, कहां जी रहा है प्रिविलेज। आज तुम अच्छा स्टेटस लगा पा रहे हो ना, दिस इज द पावर ऑफ प्रिविलेज। बिजनेस की समझ है तुम्हें, पॉजिटिव क्या होता है, निगेटिव क्या होता है। लोगों को कहा है, तुम्हारे दोस्तों का स्टेटस देखो, लव अफेयर से भरा पड़ा है, बदहाली मदहोशी वाले उनके स्टेटस लगे हुए हैं, जिससे दिल टूट गया हो, बिखर गया हो और दुनिया की सारी दिक्कत उनके ऊपर आ गई हो। दोस्त, हु इज प्रिविलेज? जिसको बिजनेस की समझ है, जिसके पास एक टीम है, जिसके पास एक मार्केट है, जिसके पास एक इमेज है, जिसने 50,000 रुपए 30,000 रुपए कमाए हैं और जिसके पास 50 और उससे ज्यादा एसोसिएट की टीम है, दैट इज प्रिविलेज। अब कंपैरिजन करते हैं, अब कंपैरिजन करते हैं। क्या आप इस चीज को महसूस कर पाते हो या नहीं? और किन लोगों के पास 50 लोगों की टीम होती है? आज सुबह की न्यूज चैनल तो आपने देखा होगा, दुनिया की सबसे पुरानी कंपनी एटलस जो साइकिल बनाती थी, आज उसने अपना साउथ इंडिया का प्लांट बंद किया। उसका कहना है हमारे पास फाइनेंस की कमी है, हम पैसे से प्रताड़ित हैं। उस चीज की कमी से उसने बंद करने का डिसीजन ले लिया। डियर, मैं आपको कुछ चीजें बता दूं। सबसे पहले एक चीज ऑब्जर्व कर लेना कि आप में कुछ तो बात थी, वरना लोग आज भी बोलते हैं लोग नहीं जुड़े तो, दो नहीं बना तो, काम नहीं चला तो, पैसे नहीं आए तो, तू फेल हो गया तो, तेरा काम नहीं चला तो, लोग आते हैं 2-4 चेक कमा के फेल हो जाते हैं। आप प्रिविलेज बन के इन सारे सवालों का जवाब आप दे चुके हो। आपके 2 नहीं 50 बन गए। 1-2 चेक की बात करते हैं, आपने 6 चेक कमाए। लोग बोलते हैं काम चला नहीं चला, 30,000 रुपए आ चुका है। लोग यही बोलते हैं ना कि इस इंडस्ट्री में फेल हो जाते हैं। आप प्रिविलेज बन के 50 की टीम खड़ी कर दी है, फेल का तो सवाल ही नहीं है यार। डियर, आपने जंग जीत ली है, लेकिन आपको एक बात समझना पड़ेगा कि बिजनेस वो नहीं है जो मैं समझ रहा हूं, बिजनेस कुछ और है। बिजनेस को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। आज हम उन चीजों पे बात कर रहे हैं। पहले ऑल द प्रिविलेज, आपको ये समझना पड़ेगा। फील द पावर ऑफ एजुकेशन प्रोडक्ट। आप किसके साथ है पता है? आप एक एजुकेशन प्रोडक्ट की कंपनी के साथ है, एक ऐसी संस्था जिसका वर्चस्व 20 साल पुराना है। डू यू नो, जितने लोगों के साथ लफड़े हुए हैं, लफड़ा समझ जाइएगा वही सब जिसको लेकर आप डरते थे, जिसके साथ पंगे हो रहे हैं। इनप्रिडिक्टेबल प्रॉब्लम, जिसको हमने सोचा नहीं और वो आ गई। इनप्रिडिक्टेबल प्रॉब्लम, उसका समाधान निकल गया है। पहले आपको ये बताना पड़ता था कि ये ऑनलाइन एजुकेशन है, इसका इस्तेमाल भविष्य में होगा। अब आपको ये बताने की जरूरत नहीं है। अब जिसको आपने प्लान दिखाया ना, वो पता है क्या ढूंढ रहा है? साला वो सही बोलता था। वो लड़की बताई थी, उस लड़के ने मेरे को बोला था कि ई लर्निंग जैसा कुछ आएगा, ले कोरोना लेके आ गया। कोरोना लेके आ गया। अब आपसे एक सवाल खत्म हो गया है आज के टाइम में। पता है कौन सा सवाल खत्म हो गया? सवाल खत्म हो गया है कोरोना वाला। कोरोना का कौन सा सवाल खत्म हो गया है? कोरोना का सवाल खत्म हो गया है इस तरीके से कि कोरोना का कौन सा सवाल खत्म कर दिया? कोरोना ने खत्म कर दिया है कौन सा काम चलेगा, ये ऑनलाइन चलेगा कि नहीं चलेगा। बेटा अब यही चलेगा, दूसरा कुछ नहीं चलेगा। एक सबसे बड़े सवाल का जवाब मिल गया है। मेरे पास इंटरनेट नहीं है, मेरे पास मोबाइल नहीं है, प्रोडक्ट कौन इस्तेमाल करेगा, प्रोडक्ट में ये पंगा है, ये चीज मिल नहीं रही है, ये चीज हो नहीं रहा है, यहां तो मंजन तेल साबुन चल रहा। बेटा सारे सवाल खत्म, सारे सवाल खत्म। अब एक किच है, भाई तेरा प्रोडक्ट बड़ा दमदार है क्योंकि कोरोना के टाइम में सब कुछ ऑनलाइन हो गया। आपको पता है हमने 10,000 रुपए में जो फ्रेंचाइजी ली है ना, मुझे बाकी का नहीं पता, मैं भोपाल और अनूपपुर 2 जगह की बात करता हूं। भोपाल में मुझे ये पता चला कि जगह जगह होर्डिंग्स लटका दिए गए हैं। अकाउंट मैथ्स कॉमर्स की जो कोचिंगें होती थी उसकी होर्डिंग लटक गई है। होर्डिंग इसलिए लटक गई है कि ऑनलाइन क्लासेस लेना चालू कीजिए, जो हम ऑफलाइन पढ़ाते थे मटेरियल ऑनलाइन लेके उसी फीस में।
कितने साल बाद काम कर रहा है? 2020 में। अनूपपुर में जितने स्कूल कॉलेज थे, स्पेशली स्कूल की मैं बात करूंगा जो अपने आप को लेटेस्ट बोलते थे, क्योंकि मेरी नीस भी उसमें जाती है, उसने अपने ही स्कूल के पोर्टल को ऑनलाइन बना दिया। जितना वो स्कूल में पढ़ाते थे, अभी की डेट में आपके यहाँ पे फैमिली में बच्चे होंगे, कुछ खुद स्कूल कॉलेज जा रहे होंगे, आपने देखा होगा आपके कॉलेज वाले जूम से पढ़ा रहे हैं आपको। टीआईटी कॉलेज में तो यही चल रहा है, भोपाल के 80% कॉलेज में यही है। इंस्टा में क्लासेस चल रही है छत्तीसगढ़ वालों की। क्या है ये? दिस इज द पावर ऑफ टेक्नोलॉजी। और याद रखना, जिसने मोबाइल दुकान पहले खोली थी करोड़पति वो है। एग्जाम्पल लगाते हो ना, जिसका पेट्रोल पंप पहले खुला है करोड़पति वो है। जिसने प्रॉपर्टी डीलिंग का काम पहले चालू किया था करोड़पति वो है। यही बताते हो ना कि जिसकी प्लास्टिक इंडस्ट्री पहले खुली थी करोड़पति वो है। यही बताते हो ना, तो ये बताना चालू करो कि 20 साल पहले मेरी इंडस्ट्री ने ई लर्निंग पहले लाया, तो तुम भले ही आज खोल लो, लेकिन करोड़पति तो अपनी बनेगा रे बाबा। यस सर। क्योंकि मेरा काम क्लियर है, मेरा काम बहुत जम के। डियर, फील द एजुकेशन प्रोडक्ट। कल ही मैंने गूगल में सर्च किया कि एजुकेशन इंडस्ट्री का मार्केट कितना बड़ा है, तो कल गूगल भाई साहब ने बताया कि अभी की डेट में ई लर्निंग 324 बिलियन डॉलर की इंडस्ट्री हो रही है। 324, 1 बिलियन इज इक्वल टू 100 करोड़। थिंक, 324 मल्टीप्लाइड बाई 100 करोड़। ये इंडस्ट्री का वैल्यूएशन किया जा रहा है 2019 में। जरा सोचो बॉयज एंड गर्ल्स, जरा सोचो, महाराष्ट्र सोचो, मध्य प्रदेश सोचो, राजस्थान सोचो, छत्तीसगढ़ सोचो। सिर्फ इतना सोचो, सिर्फ इतना सोचो कि जहां दिक्कत है वहां बिक्री ज्यादा होती है। जिस जगह पे कीचड़ ज्यादा होगा ना, उसी जगह पे जूते बिकेंगे। ठीक सही है? जहां पे कीचड़ ज्यादा, वहां पे जूते ज्यादा बिकेंगे। इस धंधे में आपको 1% मार्केट भी अगर आप कैप्चर करते हो, 324 बिलियन का 1% भी कैप्चर करते हो, तो आपका वैल्यूएशन एमराल्ड के बाद अगर एमडी ने कोई लेवल बना दिया 25,000 माइल पे, और उसके बाद जो तीसरा बनाएगा 50,000 माइल पे, वो आता है। मतलब जो काम अभी तक किसी ने नहीं किया, हमारा वैल्यूएशन वो होने वाला है। सिर्फ तुम्हें इतना समझना है कि मार्केट मेरे फेवर का है, और तुम्हें पॉजिटिव सोच के काम पे फोकस करना है कि मार्केट मेरे फेवर का है। और ये काम बहुत चलने वाला है, जम के चलने वाला है ये काम। आशीष सर, आपके ग्रुप में आवाज आ रही है ना? ओके, ठीक है। कुछ लोग बोल रहे हैं आवाज नहीं आ रही है, उसको ध्यान देते रहना। ठीक है, हमारा प्रोडक्ट दमदार है, हमारा काम दमदार है। आज पूरी दुनिया बंद पड़ी है। कहीं पे मैं आपको प्लस पॉइंट बता दूं, प्रिविलेज शायद आपके पास ये न्यूज नहीं पहुंची है। जितने लोग आरसीएम, जितने लोग दुनियादारी का बिजनेस कर रहे थे ना, जितने लोग दुनियादारी, मतलब मैं सिर्फ आरसीएम का नाम ही नहीं लेना चाहिए, बेवकूफी है नाम लेना। खैर, जितने लोग बाकी बिजनेस कर रहे थे, मंजन तेल, साबुन, कॉस्मेटिक, हल्दी, मिर्ची, नमक, धनिया, बिस्किट, जो भी फलाना ढिमका है, फेल हो गए। कोई भी सामान नहीं आ रहा है, कोई भी सामान नहीं जा रहा है, ट्रांसपोर्टेशन बंद पड़ा है। चलो ट्रांसपोर्टेशन चालू हो जाता है, आपके घर में कोई डिलीवरी देने आएगा, आप सामान लेने से मना कर दोगे, क्योंकि आपको एक बात पता है, कोरोना छूने से फैलता है। इंटरनेट में एजुकेशन देने से किसी को कोरोना नहीं होगा। हमारा प्रोडक्ट यहीं पे हो गया, हम जीत गए। डियर, जितने इंडिया के इंडस्ट्री वाले हैं सब परेशान हैं। क्यों? किसी के पास फाइनेंस नहीं है, किसी का सामान खराब हो गया, किसी का ट्रांसपोर्टेशन बिगड़ गया, किसी के साथ कुछ हो रहा है, किसी के साथ कुछ हो रहा है, और हर आदमी परेशान है। लेकिन एक लौता काम अपना है कि अपन बिल्कुल टेंशन फ्री है। आपको पता है, फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई, फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई, 4 महीने से इंडिया के अंदर किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग ड्यू सॉफ्ट को छोड़कर बाकी कंपनीज ने पेमेंट रिलीज नहीं किया है, 4 महीने से। और आप 4 महीने में अवनीत सर, विजय सर, पीयूष सर, आशीष सर, अंजू मैडम, भिलावे ब्रदर्स जैसे लोग हैं, सरफराज जैसे लोग हैं जो लगातार पैसे कमा रहे हैं। बहुत सारे मेरे स्टार हैं जो लगातार पैसे कमा रहे हैं, बहुत सारे प्रीमियर डिप्लोमेट हैं जो लगातार पैसे कमा रहे हैं। दिस इज द पावर ऑफ अवर कंपनी एंड अवर प्रोडक्ट। आपको पता है, आपको ना थोड़ा सा बेसिक वर्किंग पर फोकस करना चाहिए। मैं उन प्रिविलेजों से, उन स्टार से बात कर रहा हूं जो ये सोचते हैं मेरे पास एंड्रॉयड फोन नहीं है, कैसे चलेगा, मेरे घर में इतनी दिक्कत है कि मेरे को तो कुछ नहीं हो सकता है, मेरे को तो घर पे ही बैठना पड़ेगा रे बाबा, मेरे घर में रोजगार गारंटी का 200 रुपए लेने जाना पड़ेगा, खाने तक की दिक्कत आ गई।
यार भाई तू ऐसा क्यों सोच रहा है? तुम्हें ये भी सोचना चाहिए, यहीं पे एक चीज सोचना चाहिए। मैं पर्टिकुलर आई एम टेकिंग माई सेल्फ, मैं अगर आज ड्यू सॉफ्ट नहीं करूं तो मेरे भोपाल की घर की किस्त नहीं जाएगी, घर बिक जाएगा। अगर मैं आज ड्यू सॉफ्ट ना करूं तो जितने मेरे घर से खर्चे जुड़े हुए हैं वो रुक जाएंगे, जितनी मेरी पॉलिसी का प्रीमियम है वो रुक जाएगा। अगर मैं कुछ नहीं भी करूं तो 50 से 70 हजार रुपए महीने का मुझे चाहिए, ये मेरा फिक्स खर्चा है, चाहे वो पॉलिसी का हो चाहे वो खाने पीने का हो। इतना तो मुझे 50-70 हजार रुपए डालना पड़ता है। आपकी रेस किसकी है? 2 वक्त की रोटी की। जब मैं 50 से 70 हजार रुपए फिक्स खर्चा, मैं भी खाना खा रहा हूं, मैं भी घूमने जा रहा हूं, मैं कोई एलियन नहीं हूं, मैं भी घर में ही पैदा हुआ हूं, मेरे भी पेरेंट्स हैं, मेरे से भी लोग जुड़े हुए हैं। ऐसा आदमी भी जब प्रॉब्लम आती है तो ये सोच रहा है कि मैं ड्यू सॉफ्ट कर लूं जिससे मेरी समस्या सॉल्व हो जाए। तो आप यानी कि जिसके साथ दिक्कत है वो ये क्यों सोचता है कि सर दिक्कत अभी आई है, थोड़ा सा रोजगार गारंटी में काम कर लेता हूं, जब दिक्कत सॉल्व हो जाएगी तो ड्यू सॉफ्ट में आ जाऊंगा। भाई तू कहां पड़ा है? अवनीत साहू भी ड्यू सॉफ्ट से कमाता है, आशीष श्रीवास भी ड्यू सॉफ्ट से कमाता है। आपका अगर मीटिंग रूम फुल हो गया अवनीत सर, तो पीयूष सर का मीटिंग रूम खाली है। पीयूष पीयूष सर का भी फुल हो गया है, सॉरी, आशीष सर का 6 लोग खाली हैं। आवाज क्लियर नहीं आ रही प्रद्युमन शर्मा। 6 लोग आशीष सर के मीटिंग रूम में खाली हैं, जिसको दिक्कत है वो उसमें चले जाए। देखो लोगों ने चालबाजी कर दी, 300 बंदे हो चुके हैं, ठीक है, और उसमें 250 बंदे प्रिविलेज क्लब में दिखाए गए थे मेरे को, 10-20 मैंने एक्स्ट्रा पकड़े। फीडबैक डालते समय जो 300 नहीं दिखते हो, आज मीटिंग के टाइम में पूरे 300 आ गए। सबसे बदला लूंगा मीटिंग लगाने के बाद, याद रखना। आशीष सर का जो रूम है प्रिविलेज क्लब में डाला है उसमें आ जाओ, और जिसको अभी भी दिक्कत है मेरे को बता देना, हम लोग जूम में फिर से चालू कर सकते हैं। एक मीटिंग जूम में हो जाएगी या गूगल मीट में हो जाएगी, टेंशन नहीं लेना है।